Hello, students. We shall read the first lesson of your book named Be Punctual. Be punctual means नियमित बनो. Mohit is Rohit's classmate. मोहित रोहित का सहपाठी है. यहाँ देखो बच्चों, रोहित में पास्ट ऑफ यस लगा हुआ है. यह संबंध बताता है. और क्लासमेट मीन्स सहपाठी, क्लास फेलो. दे आर फ्रेंड्स, वे मित्र हैं. वन डे, एक दिन, मोहित वाज लेट फॉर स्कूल. एक दिन मोहित विद्यालय के लिए देर कर दिया. विद्यालय जाने में उसे देर हो गई. मिस मोनिका आस्क्ड, मिस मोनिका ने पूछा, व्हाई आर यू लेट, तुम क्यों देरी की. मोहित डिड नॉट स्पीक, मोहित बोला नहीं. स्पीक माने बोलना. द स्पीक माने बोलना. द टीचर आस्क्ड अगेन. टीचर मीन्स होता है अध्यापक. अध्यापक ने पुनः पूछा. आस्क्ड मीन्स पूछा. अगेन माने पुनः, फिर से पूछा. आई वांट टू नो द रीजन. आई माने मैं, वांट माने चाहता हूँ, टू नो जानना, द रीजन कारण. मैं कारण जानना चाहती हूँ. मैं कारण जानना चाहती हूँ. टेल मी, मुझे बताओ. व्हाई यू आर लेट, तुमने देरी क्यों की. मोहित रिप्लाइड इन ए लो वॉइस. रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया. मोहित ने उत्तर दिया इन ए लो वॉइस. लो माने धीमी, वॉइस माने आवाज. धीमी आवाज में उत्तर दिया. आई कुड नॉट फाइंड माई कलर बॉक्स दिस मॉर्निंग. आई कुड नॉट फाइंड, मैं नहीं पा सका. माई कलर बॉक्स, अपना रंगीन बॉक्स. अपना रंगीन बॉक्स मैं नहीं पा सका. दिस मॉर्निंग, इस सुबह. सुबह चलते समय मैं रंगीन बॉक्स खोजने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उसे पाया नहीं. आई लुक्ड इनटू एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस. मैंने उसे अपने घर के प्रत्येक कोने में देखा. मैंने उसे अपने घर के प्रत्येक कोने में देखा. फॉर काफी समय तक, काफी वक्त तक, काफी समय तक मैंने उसे कमरे में उसकी छानबीन की. इन द एंड, अंत में, आई फाउंड इट ऑन माई यंगर सिस्टर्स बेड. अंत में मैंने उसे अपनी छोटी बहन के बिस्तर पर उस कलर बॉक्स को पाया. माई यंगर सिस्टर प्लेड विथ इट लास्ट नाइट. लास्ट नाइट मीन्स होता है पिछली रात. मेरी छोटी बहन पिछली रात इस कलर बॉक्स, इस रंगीन बॉक्स के साथ खेलती थी. She then left it on her bed. उसने तब इसे अपने बिस्तर पर छोड़ दिया. दूसरा पैराग्राफ देखो बच्चों. आफ्टर ए फ्यू डेज, आफ्टर मीन्स के बाद. ए फ्यू माने कुछ, डेज माने दिनों. कुछ दिनों के बाद मोहित वाज अगेन लेट फॉर स्कूल.
मोहित विद्यालय के लिए पुनः देरी कर दी। दिस टाइम ही नरेटेड ए वेरी फनी स्टोरी। इस समय, इस बार उसने एक बहुत मजाकिया कहानी बताया। नरेटेड मीन्स होता है बताया, नरेटेड मीन्स होता है बताया, कहा। ही सेड, उसने कहा, दैट कि ही कुड नॉट फाइंड, वह नहीं पा सका, हिज शूज इन द मॉर्निंग। उसने फिर दूसरा बहाना बताया कि मैंने अपना जूता सुबह नहीं पा सका। बहुत खोजा, जूते का बहाना बना दिया। पहला बहाना बनाया था उसने कि मेरा कलर बक्स नहीं मिला। दूसरा बहाना बनाया जब देरी हुई कि मेरा जूता नहीं मिला। मैं जूते को खोजा परंतु पाया नहीं। ही सर्च्ड फॉर देम फॉर ए लॉन्ग टाइम। उसने काफी लंबे समय तक उस जूते की खोज किया। देम किसके लिए आया है? शूज के लिए आया है, जूते के लिए। सर्वनाम है। सर्वनाम का मतलब होता है बच्चों कि जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले जाएं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो देम जूते के बदले में प्रयोग किया गया है, इसलिए देम कर्म कारक सर्वनाम हुआ। Where did you find them in the end? अंत में तुमने इसे कहाँ पाया? Asked the teacher, अध्यापक ने पूछा। I found one shoe under the bed. मैंने एक जूता बिस्तर के नीचे पाया। And the other on top of the cupboard. और दूसरा जूता अलमारी के ऊपर पाया। The teacher was shocked. अध्यापक को बहुत आघात पहुंचा, बहुत तकलीफ हुई। How did the shoes reach on the top of the cupboard? जूता कैसे अलमारी के ऊपर पहुंच गया? अध्यापक को बहुत तकलीफ हुई, बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि बताइए जूता कैसे अलमारी के ऊपर पहुंच गया, ऊपरी सतह पर, चोटी पर कैसे पहुंचा। लास्ट नाइट, पिछली रात, स्टार्टेड, मोहित ने कहना शुरू किया। आई वेंट आउट फॉर डिनर विथ माई पेरेंट्स। पिछली रात मैं अपने माता पिता के साथ रात्रि भोज पर गया था। वी केम बैक होम लेट। हम घर वापस देर से पहुंचे। आई किक्ड माई शूज ऑफ टू हार्ड। मैंने अपने जूते को आई किक्ड माई शूज ऑफ टू हार्ड। मैंने अपने जूते को निकालने में ठोकर मारी। वन ड्रॉप्ड अंडर द बेड। एक बिस्तर के नीचे गिरा। एंड द अदर वेंट फ्लाइंग ऑन टॉप द कपबोर्ड। और दूसरा उड़ते हुए जाकर अलमारी के ऊपरी सतह पर गिरा। द होल क्लास बिकेम हिस्टोरिकल। पूरी कक्षा The whole class. The whole class became hysterical. पूरी कक्षा हंसने लगी, हंस पड़ी। मोहित was ashamed of his explanation. मोहित को अपने कथन पर, अपनी व्याख्या पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मोहित बहुत शर्मा गया। अपने ही कथन पर, अपनी ही व्याख्या पर, अपने ही वार्तालाप पर वह शर्मा गया।
मिस मोनिका वॉज नॉट हैप्पी विथ मोहित एक्सक्यूजेज। मोहित की क्षमा याचना पर मोनिका प्रसन्न नहीं हुई। सी से उसने कहा, मोहित दिस इज नॉट ए गुड हैबिट, यह अच्छी आदत नहीं है। यू मस्ट कीप योर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेसेज बिफोर यू गो टू बेड। बिस्तर पर जाने से पहले तुम्हें अपनी वस्तुओं को उचित स्थान पर रखना चाहिए। योर बैग, अपने थैले, किताबें, जूते और पेंसिल बॉक्स को सोने से पहले तैयार करके रख लेना चाहिए। इन दिस वे, इस तरह, यू डू नॉट हैव टू वेस्ट योर टाइम, तुम्हारा समय बर्बाद नहीं होगा, तुम अपना वक्त बर्बाद नहीं करोगे। फॉर लोकेटिंग देम इन द मॉर्निंग, सुबह विद्यालय जाने में तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, न आपका समय बर्बाद होगा। मोहित वॉज वेरी इम्प्रेस्ड मोहित बहुत लज्जित हुआ। इम्प्रेस्ड मीन्स होता है ऐसे लज्जित होना, शर्माना, शर्मिंदगी महसूस करना। ही डिसाइडेड टू डू एज हिज टीचर एडवाइज्ड, उसने वही काम करने का निश्चय किया जैसा उसकी अध्यापिका ने सलाह दिया, अर्थात अपनी अध्यापिका की सलाह के अनुसार के मुताबिक उसने कार्य करने का निश्चय किया। नाउ ही इज पंक्चुअल, अब वह नियमित है। इन ऑल हिज, अपने हर काम में, वह अपने सभी काम में वह नियमित है। हिज टीचर इज वेरी हैप्पी विथ हिम, उसकी अध्यापिका उससे बहुत खुश है। मोहित नाउ टेल्स एवरीबॉडी, मोहित अब प्रत्येक लोगों को बताता है कि पंक्चुअलिटी इज द रीड टू सक्सेस, रोड टू सक्सेस। पंक्चुअलिटी इज द रोड टू सक्सेस, नियमितता सफलता की एक सड़क है, अर्थात नियमितता सफलता का एक सर्वोत्तम मार्ग होता है। ये क्लासमेट, क्लास फेलो, नरेटेड, टोल्ड, हिस्टोरिकल, जोर से हंसना, एम्बैरस्ड, असेम्ड, शर्माना, पंक्चुअल, रेगुलर। Mohit and Rohit were classmates. Second, Mohit's younger sister played with his color box. Third, Mohit's shoes flew on top of the cupboard. Number 4, Miss Monica was not happy with Mohit's excuses. Answer number B. Fill in the blanks with words from the clue box. Mohit is Rohit's friends. Mohit was late for school. तीसरा, he kicked off his shoes. Number 4,
be punctual in your life.